आप बालिग हो गए, आकिल हो गए, दिमाग सेट है आपका, फिट फाट हो आप, और आपको अल्लाह ने इतना दिया है कि सुबह 2 पराठे खा सकते हो और एक बेगम को भी 2 पराठे खिला सकते हो। यही होता है खर्चा, और क्या है। बाकी जब बच्चा पैदा होता है वो तो फिर तो ऐसे फ्यूचर को देखोगे, फिर तो पागल हो जाओगे भाई। लोग पता है क्या देख रहे होते हैं शादी में, अभी शादी होगी इसका खर्चा, फिर बच्चा पैदा होगा उसका खर्चा, फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा उसकी खुराक चेंज होगी इसका खर्चा, फिर बच्चा स्कूल में जाएगा फिर उसका खर्चा, फिर उसको सारी जिंदगी पढ़ाना है फिर उसका खर्चा, फिर उसको डॉक्टर बनाना है 4 साल। तो आजकल फीस इतनी चल रही है मेडिकल कॉलेजेस की, तो उस वक्त क्या फीस होगी, सोने का रेट वेट एक अंदाज़ा लगा के इतना खर्चा, फिर वो कमबख्त इंसान का बच्चा निकला या नहीं निकला उसका खर्चा। ये भी तो होता है, सारी इन्वेस्टमेंट कर दी फिर भी एक ही होता है ना। आजकल तो एक हाथ से ज़्यादा हो नहीं रहे भाई, तो इसलिए उनको बड़ा फोकस होता है कि यार ये यही हो। ज़्यादा होंगे तो चलो यार 2-4 स्पेयर में बिगड़ने के लिए क्या हो गया, 2-4 बिगड़ भी गए तो हर घर में एक हाथ पहले बिगड़ा हुआ ही पैदा होता था, तो एक हाथ होता था, अब तो एक ही है, उसमें सारी इंटेंशन जो है, सारी तवज्जो उसके ऊपर। अब ये कैलकुलेशन, मेरे जो दोस्त मेरे साथ बाले हुए थे ना वो अब तक वो कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। समझ आ रही है बात? कैलकुलेटर लेके बैठे हुए कमा रहे उसी तरह की। मैं कहता हूँ तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, कैलकुलेशन करते रहो। सोना जब नीचे जाएगा तो कर लेना, खैर। और सोना नीचे जाने से बिल्कुल भी खुश ना हुआ करो, मैंने आपको पहले बता दिया है कि नीचे इसलिए जाता है ताकि डबल ऊपर जाए। तो फिर सवाल पैदा होता है खुश किस चीज़ से हो। आप बोलोगे मुफ्ती साहब हम आपके बयान सुनने टेंशन के लिए नहीं आते हम दीनी बातें सुनने के लिए आते हैं, तो आप हमें टेंशन क्यों दे रहे हो? तो मैं टेंशन खत्म करना हूँ कि जितनी चीज़ें नेगेटिव हैं ख़त्म हो जाएंगी एक दिन, क्योंकि हम ख़त्म हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? हमसे पहले बाप दादा इसी मुल्क में रहकर गए हैं कि नहीं? कराची की बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा। इसी कराची में रहकर गए हैं ना, जिंदगियां गुजार ली तो चले गए, तो बस खत्म। तो हम भी निकल लेंगे पतली गली से, गटर के ढक्कन लगे ना लगे, हमने तो भाई आगे जाना है यार। ये सोच सोच के हम जिंदा हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शैतान की तरफ से होता है कि मैं शादी करूंगा फिर बच्चा होगा फिर फलाना फिर टिमकाना। ये एक अजीब मुसीबत में डाल दिया भाई। जो अक्लमंद आदमी है वो देखता है यार अभी क्या है मेरे पास, फिलहाल बेगम को खिलाने के लिए है, बिस्मिल्लाह। देखो इस हाँ कह रहे कराची में खौफ ये भी है कि जमाना जाएगा तो फिर कोई डाकू न मार के चला जाए, तो खौफ ही खौफ। तो ये बेमौका खौफ है, बेमौका खौफ। भाई देखो हमें भूख लगती है और जेब में रोटी के पैसे हों तो हम क्या करते हैं, खा लेते हैं। हालांकि मुमकिन है कब्ज़ हो जाए, अटक जाए। तो आपने लिखा कि अगर मैंने ये रोटी खाई तो इस बात का भी इम्कान है कि कब्ज़ हो जाए और इस बात का भी इम्कान है कि मोशन लग जाए। तो पहले मेरे पास मोशन के इलाज का खर्चा या कब्ज़ का खर्चा है या नहीं है? अबे पागल के बच्चे, खा ले यार तू आराम से बैठ के। जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं फ़ौरन पूरी की जाती हैं, उसके बाद देखा जाता है इसको मैनेज कैसे करना है। तो मैं बार बार जो चीखता रहता हूँ ना कि शादी भी इंसान की रोटी की तरह बुनियादी ज़रूरत है, ज़हन में रखो। ये रोटी की तरह बुनियादी ज़रूरत है, पराठे की तरह बुनियादी ज़रूरत है, अंडे मछली की तरह। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना अंडा खाओ, मछली खाओ, रोटी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसे ही डॉक्टर कहते नहीं है, लेकिन कहना चाहिए जब बाले हो जाए तो फ़ौरन शादी करो। इसलिए कि आपको जैसे रोटी की भूख लग रही है, शादी की भूख उससे डबल लगती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी चाहती है। नहीं होगा तो इसका दिमाग खराब होगा, डिप्रेशन में जाएगा, पागल होगा। ये हो गए पागल, बहुत से नौजवान आते हैं, मुझे लगता है कि सक चुका है भी है। और फिर खुदा न ख्वास्ता कोई इस मुआशरे में आ गया फिर तो खुदकुशियां भी हो रही हैं। 18 साल के लौंडे खुदकुशियां कर रहे हैं। खैर अब ये टॉपिक नहीं है, अभी असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। असल तो यही था लेकिन दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो असल तो यही है ना, ये इसलिए है कि सोसाइटी की ज़रूरत है। देखो मुझे शादियाँ करनी होती ना, इसलिए मैं शादी बयान कर रहा होता। तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब यार तुम हर वक्त, इसकी मिसाल है जैसे कोई हर वक्त सदक़े के फ़ज़ाइल को इमाम बयान कर रहा हो, तो ये वहम होने लगता है कि इमाम साहब की जेब खाली हो गई, ये चाहते हैं कि कोई उनको सदका दे। तो ये वहम हो सकता है, ऐन मुमकिन है इमाम की ये नीयत ना हो, लेकिन ये वहम हो सकता है कि यार ये हर वक्त सदका लेके बैठे हुए। कोई बीवी शौहर के हुकूक पर इमाम साहब हर वक्त बयान कर रहे हो, तो इसका मतलब शायद यार अपनी बेगम को समझाना चाह रहे हो। तो ये वहम हो सकता है। तो अगर मेरी एक होती, 2 होती, बाकी 2 ना होती, 4 पूरी ना होती, मैं फिर शादी कर रहा होता। आप कहते हैं यार लगता है मुफ्ती साहब अभी इनका दिमाग सेट हुआ नहीं है, इनको अभी पूरे रिश्ते मिले नहीं है, तो ये इसलिए फ़ज़ाइल सुन रहे हैं क्योंकि और भी आ जाए। तो भाई हमारा तो निसाब कंप्लीट हो गया ना, क्या ख्याल है? हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। अब तो मेरे खिलास पे यकीन कर लो मेरे भाई कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। अच्छा खैर, एक जुमला बीच में करके बस असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। एक बात याद रखो, मैं जो ये नज़रिया चला रहा हूँ 2 शादियाँ 3 शादियाँ, इसमें लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, इसको मजाक समझ रहे हैं लोग। कैसे? जब करने पे आते हैं ना तो सीरियसली नहीं करते। कुछ लोग ने करना धरना है नहीं, बीवी को टॉर्चर करते रहते हैं वो, हर वक्त घर में शादी की बात करके धमकियाँ देते रहते हैं, अगर तुम ठीक नहीं हुई मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत। आप एक चीज़ जिसको शरीयत ने एक ज़रूरत सोसाइटी की करार दिया, उसमें बीवी के जज्बात से खेलने की आपको इजाज़त नहीं है, खेलने की इजाज़त नहीं है आपको। आपने करनी है, आप उसके कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं कि तुम्हारे अंदर चूंकि खराबी है इसलिए मैं कर रहा हूं। एक तो आप उस पर सोकल ला रहे हो और जिम्मेदार भी उसी को ठहरा रहे हो, तो बगैर छुरी के ज़बह कर दिया आपने उसको। ऐसे मौके पे तो कहा जाएगा तुम्हारे अंदर कोई खराबी नहीं है, उसको और ज्यादा अपने करीब किया जाएगा।
दूसरी बात ये कि करनी हो कर लो। रोजाना घर में ये टॉपिक छेड़ के घर का माहौल खराब, बोलो ना, मत करो। ये टॉपिक छेड़ के घर का माहौल खराब मत करो। ये बिल्कुल ऐसा ही है, देखो शौहर मर जाए तो क्या होता है, चीखना चिल्लाना होगा, 4 महीने 10 दिन इद्दत होगी, उसके बाद औरत को सुकून आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन मरा नहीं है, हर वक्त कह रहा है बेगम हो सकता है मैं मर जाऊं, बोलो ना बेगम हो सकता है मैं मर जाऊं। कहीं क्या हुआ, कैंसर हो गया? नहीं कैंसर तो नहीं है, हो सकता है हो जाए। ये क्या कर रहे हो आप? आपको होना उसको हो जाएगा, ये चल रहा है मार्केट में। शौहर जब दूसरी शादी करता है बीवी के लिए वो ऐसे ही होता है जैसे मर गया, बेवा हो गई, यानी ये गम पहुंचता है उसको। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाती है चीजें, अगर वो सब्र करना चाहे। लेकिन ये जो टॉर्चर है ना, मैं कर रहा हूं, रिश्ता आया हुआ है, आज मुझे अपनी कुलीग पसंद आ गई है और मैं जा रहा हूं रिश्ता देखने के लिए। अच्छा तुम चाय नहीं बना रही टाइम पे, कर लूं दूसरी, ले आऊं? ये क्या कर रहे हो यार तुम? मुझे बद्दुआएं दिलवा रहे हो। अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का सोचो। तुम्हारे दामाद तुम्हारे साथ ये शुरू करना शुरू, हर वक्त आप तुम्हारी बेटी को एक टॉर्चर करना शुरू कर दें, तो ये इंसान के बच्चे बनो मेरे भाई। तो एक चीज़ है, उसको हम सीरियसली बयान करने, कभी कभार थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है, लेकिन वो शरीयत का जो फलसफा है वो बहुत वो मिचोर लोगों के लिए, छिछोरे लोगों के लिए बोलो नहीं है, वो मजाक बनाने वालों के लिए नहीं है वो। तो इसलिए करना हो करें, जरूर जरूर है, तुम तरगीब देते हैं करें भाई। पहली बात ये अलग घर लेके दें उसको, उसी घर में नहीं आएगी। आधा बयान सुनते हैं कम वक्त, आधा सुनते नहीं है। बहुत पुरानी बात हो गई, अब किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। खातून ने बताया कि लंदन से कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी की और मेरे ही घर में लाके बीवी को रखा हुआ है। ये गलत है। मैंने कहा हंगामा करो भाई इस पे। शौहर का राइट अगर दूसरी शादी है तो बीवी का राइट उसका सेपरेट घर है, एक बात। नंबर 2, जब तक आपकी एक होती है ना तो बीवी कंप्रोमाइज करती है बहुत सी चीज़ों में, करना चाहिए उसको। सब कंप्रोमाइज करके चल रहे होते हैं, वो आपकी माँ की भी खिदमत करती है, आपके वालिद की भी खिदमत करती है, बाज़ दफ़ा देवरों की भी कर रही होती है। भाई मियाँ बीवी है, कंप्रोमाइज से ही चलता है। लेकिन जब दूसरी हो जाती है ना, फिर कंप्रोमाइज वाला सेटअप खत्म। फिर वो ये कह सकती है अब दूसरी आपकी अम्मा की खिदमत करेगी, मुझे अलग घर लेके दो, तो आपको लेके देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये पेड़े खाने के लिए नहीं होती कि आपने दूसरी को सारा प्रोटोकॉल दे दिया। जो पहली 10 साल से बच्चों के साथ आपके माँ की, बाप की, दादा की, नाना की खिदमत में लगी हुई है, उसको आपने कहा कि एक्चुअली शरीयत ने मुझे इजाजत दी है, तो शरीयत ने इसको ये राइट दिया है कि वो कहे कि अब आपके खानदान की खिदमत कौन करेगा? दूसरी करेगी, मुझे सेपरेट रखो। मैंने इन तमाम शर्तों पर अमल करके की है। समझ में आ रही है बात? इन सब चीजों को मैंने फॉलो किया है, तो उसको ये हक है, वो कह सकती है। होता यह है कि उस पहली वाली को तो उधर ही रखा हुआ है, दूसरी को डिफेंस में अलग फ्लैट लेके खूबसूरत सा दे दिया। ये चल रहा होता है मार्केट में। भाई दोनों के सेम राइट हैं, बराबर हुकूक हैं। तो पहली ने जो आपके साथ इतना कंप्रोमाइज किया था, तो शरीयत ने उस पर कुछ चीजें लाजिम, माँ बाप की खिदमत तो जो भी रहता है वो तो लाजिम है अखलाकी तौर पे, लेकिन उस पर ये तो जायज है ना कि वो अलग घर का मुतालबा कर सकती है, मैं अलग रहूंगी, वहां ले आया करो अपनी अम्मा को खिदमत के लिए, जब ले आओगे खिदमत करूंगी। ये राइट तो है ना उसका। तो आधी बात ले रहे होते हैं लोग, पूरी बात नहीं ले रहे होते। और ये तो जुल्म की इंतहा है कि आपने दूसरी को उधर ही लाके रख दिया। ये तो नहीं हो सकता भाई, ये तो किसी सूरत में जायज नहीं है। अपने लिए भी अजाब खड़ा कर रहे हो। बहुत कम वाकयात हैं, 2-2, 3-3, 4-4 को एक साथ उन्होंने घर में रखा हुआ है, हेलमेट पहन के जाते होंगे घर में या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते होंगे, वो उनका अपना मसला है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, अलग अलग रखो। एक गड़बड़ ये भी कर रहे होते हैं, बेवा औरत से शादी कर ली, उसके बच्चों को लेके पाल लिया, सलाम है भाई आपको, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, जन्नत कमाने का इससे बड़ा कोई जरिया हो नहीं सकता। लेकिन वो बच्चे लाके पहली की झोली में डाल दिए, यतीम बच्चे हैं पालो। क्यों भाई? उसकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पालो इसको। बाज ये भी कर रहे होते हैं, पाल तो नहीं रहे लेकिन लाते हैं उसको पहली वाली के घर में। भाई पहली वाली के घर में आप दूसरी के बच्चों को जबरदस्ती बोलो नहीं ला सकते, नहीं ला सकते आप। क्योंकि जब जिस औरत की बारी होती है ना, बीवी की बारी होती है, वो चाहती है मुझे शौहर पूरी तवज्जो के साथ मिले। फुलतुर की तरह 2-4 आप चिपका के लाओगे ना बच्चे, उसको पता है ये उधर तवज्जो रखेगा। नहीं यार मेरा ख्याल है बात। एक मिसाल देता हूं फिर खोपड़ी शरीफ में आएगी। तुम तो कमारे छड़े छाट टाइप के लोग हो, छोड़ो, तुम्हारे सामने ये एक वालों के सामने ये बातें करना ही टाइम वेस्टिंग है। तुम्हें क्या पता दो के बाद मसाइल क्या होते हैं, उनसे कैसे निपटा। जब बच्चे हो तुम आ जाते हो भी टोपियां पहन के मेरे सामने, शरीफ जुम्मे को नहा धो के आ जाते हो, देखने से अल्लाह करे सब शरीफ ही हो मुझसे। एक गड़बड़ ये होती है, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। हदीस में आता है सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारी थी। किसकी बारी थी? सैयदा आयशा। हजरत ज़ैनब ने हलवा बना के भेज दिया, किसकी बारी में? हजरत आयशा की बारी। हजरत आयशा ने वो हलवे की प्लेट ली, जमीन पे मार के तोड़ दी उसको। क्या हुआ भाई? हलवे में क्या कौन सी ऐसी चीज है? क्या मतलब क्यों सईदा आयशा को इतना गुस्सा आया? वजह क्या है? बारी सईदा आयशा की है, अम्मा आयशा की बारी है, और उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया कि मेरी बारी में मुदाखलत किसी और की हो। क्योंकि नबी जब वो खाएंगे हलवा, वो ये वाले हलवे नहीं होते थे, हलवे खाने सुन्नत नहीं है जो आजकल के हलवे आ रहे हैं। खजूर होती थी, उसमें कोई दूध मिक्स कर दिया या कोई ऐसी कोई चीज़, ये जो बिल्कुल नेचुरल, ये चीनी के जो गुड़ के जो गाजर के पता नहीं किस तरह हजम कैसे करते हो भाई। अच्छा लोग मुझे कह रहे होते हैं जब शादियों में कहीं खाना वाने में जाना हो ना
कि हजरत आप ये मीठा खाएं, मैं नहीं खाता। कहते हैं माशाल्लाह यार हजरत, वो समझते बहुत नेक है हजरत। मैं कहता हजम कैसे करते हो यार तुम लोग, इतने तुमने नान फोड़ दिए, इतनी बड़ी बिरयानी की प्लेट फोड़ दी, उसके बाद ये गजरेला गाजर का जो हलवा इतना भारी भरकम, ये लेके घर तक पहुंचोगे कैसे यार, इसको इतना बोझ उठा के। तो ये तकवा नहीं है जो मैं ये परहेज कर रहा हूं, मैं हैरान हो रहा हूं, ये हजम कैसे कर रहे हो तुम लोग। तो भाई आपका मैदा लोहा लाट होगा, हम तो नॉर्मल जो सादा शरीफ इंसानों का जैसा मैदा होना चाहिए ना। मैं नहीं कह रहा हूं कोई नेक परहेजगार है, लेकिन मैदा शरीफों वाला रखा है हमने, जो उतना ही हजम करता है जितने बॉडी को जरूरत है। इतनी ऐसे फोड़ रहे होते हैं यार, इतना पोड़ पाड़ के, कितनी स्टेमिना। एक साहब को तो मैंने देखा यार, आजकल शादियों में 4-5 किस्म के मीठे हो गए हैं, 4-5 किस्म के मीठे फोड़े उन्होंने पूरा खाना खाने के बाद, और पूरे भर भर के। मुझे कह रहे हैं आप भी खाए ना, मैंने कहा मेरे अंदर ताकत ही नहीं है भाई, मैं नहीं खा सकता यार। स्टेमिना होता तो शायद मैं इससे डबल खा लेता, लेकिन मेरे अंदर पावर नहीं है। आप लोग का मेदे को सलाम है यार, लेकिन अल्लाह करे इतना मजबूत मैदा ना हो, दुश्मनों का भी ना हो, क्योंकि ये मजबूत मैदा आपका बेड़ा गरक कर रहा है। ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम करके आपको वो गोल हो चुके हैं, वो किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है, उनको भी नहीं, पुराना वाकया है वो। मैंने कुछ दिन पहले देखा तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है, पता नहीं चलता बैठे हुए लेटे हुए खड़े हुए क्या है। यहाँ से लेटा भी दो तो बैठे हुए लगेंगे, बिठा दो तो लेटे हुए लगेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा। हाथ लगा के चेक करना पड़ता है सर किस तरफ को है। ये हालत हो गई है। लेकिन मैदा बड़ा पावरफुल है भाई। मैदे की ताकत का ताल्लुक इससे, उसको आदत किसकी डाल रहे हो। ज्यादा खाने की आदत डालोगे ज्यादा हजम करना शुरू कर देगा, कम खाने की आदत डालोगे तो ज्यादा खाओगे तो हजम ही नहीं होगा। मैदा तो डिपेंड करता है आपकी आदत पे। तो वो अम्मी आयशा की बारी में उन्होंने क्या बना, हलवा बना दिया, जो वो खजूर वजूर उस जमाने में जो खजूर में घी डाल दिया, किस तरह की कोई चीज होती होगी। तो सईदा अम्मी आयशा ने वो तोड़ दिया। क्यों भाई, जो तवज्जो है वो पैगंबर की किसकी तरफ होनी चाहिए, मेरी तरफ। हलवे से इतनी तवज्जो नहीं जाती ज़ौजा की तरफ जितनी मोबाइल से जाती है। एक बीवी की बारी है और बैठ के पहली वाली से, ये पहली की बारी है, दूसरी से गप्पे मार रहे हो, और सुनाओ क्या पकाया तुमने। फिर जब बेगम गुस्सा होती है, डिप्रेशन में जाती है, तो कहते हैं यार, इसीलिए कहते हैं दो शादियां नहीं करनी चाहिए, आदमी की जिंदगी अजाब बन जाती है। अबे जब तू उधर जा रहा है तो उसकी बारी का मतलब उसकी बारी है ना, उसको तवज्जो दो। फुलतुर की तरह 2 बच्चे लेके जाएगा साथ में वहां पे। अब जब औरत को गुस्सा आएगा, ये क्यों लेकर आ रहे हो, तो कह रहे हो मेरे बच्चों पे तुम गुस्सा, इसका मतलब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। फिर वो पूरा ना साइंस देखो, ये इस हैसियत से फिर ऐसी लड़ाई होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती। बेगम कहती है इनको क्यों लेकर आए, वो कहते हैं ये महल्ले के बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। अब बताओ बेगम तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं है। हाँ है। तो फिर जिससे मोहब्बत होती है उसके दोस्तों से भी मोहब्बत होती है कि नहीं होती। हाँ होती है। तो मेरे बच्चों से भी तुम्हें बच्चों को मोहब्बत होगी, तुम्हें होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत और मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत, प्लस माइनस करके जवाब क्या आया, तुम्हें मेरे बच्चों से मोहब्बत नहीं आ रही समझ में। अब फिर वही नाबालिग लोगों के सामने मैंने बातें शुरू कर दी है। ये होता है बच्चों को ले गए आप दोबारा से ना, सीन बहुत जबरदस्त ये होते हैं, आप इसको मजाक ना समझो। बारी है महमूदा की, फर्जी नाम हम लिख रहे थे, महमूदा आमतौर पे मैंने सुना नहीं है नाम। महमूदा की बारी है, ले गए रक्षंदा के बच्चों को आप, जो आपसे हैं। बाज़ दफ़ा तो पुराने वाले शौहर से होते हैं, वो ले जा रहा होता है आदमी, वो तो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। ये 2-3 शादियों के बाद ये गेम बहुत होता है। जिनको 2-3 शादियों करते हैं ना, तो कोई बेवा मिलती है, कोई तलाक याफ्ता मिलती है, किसी के पहले से बच्चे होते हैं, किसी के इनसे बच्चे। तो वही मैं लतीफ़ा से सुनाता रहता हूँ ना, ऑफिस में फ़ोन आया एक खातून का, आप जल्दी से घर आए, मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा है। और उसके जवाब में आपके बच्चों ने फिर मेरे बच्चों को मारा, फिर हम दोनों के बच्चों ने लड़ाई छुड़वाई है, तो आप जल्दी से घर पहुंचे। तो ये भी होता है, मेरे बच्चे फिर उसके बच्चे फिर फलाने के बच्चे फिर ढिमकाने के बच्चे, बड़े मसा। एंजॉय यार, लाइफ को यही तो है। आपके क्या है, 2 ही बच्चे हैं टोटल, आप दोनों ही के हैं, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है ही नहीं। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है ये। खैर बात को जल्दी से समेटता हूं मैं। तो सईदा आयशा को गुस्सा क्यों आया कि मुदाखलत, बोलो, दूसरी ज़ौजा की। तो अब क्या होता है कि इतनी सी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की है, और ये नहीं होती, मोहब्बत का तकाजा है। तो इसी तरह मेरे भाई, जब दूसरी के घर जा रहे हो, पहली वाली के बच्चों को लेके जा रहे हो, चाहे वो आप ही के बच्चे हैं, तो उस पर ये रिपोर्टें पेश करना कि जी चूंकि ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनसे मोहब्बत है, तुम्हें उससे मोहब्बत है, तुम्हें मेरे बच्चों से भी। ये तो ये फलसफा छोड़ दो, एक तरफ रख दो। जब वहाँ जा रहे हो वो खुद बुला ले, अच्छी बात है, बच्चों को तारुफ करवाओ ज़रूर, लेकिन जब आप जा रहे हो तो तवज्जो, उसका टाइम फिर उसको देना चाहिए। खैर, तो मैं बात को जल्दी से समेटता हूँ। मैं मिसाल ये मैंने शुरू की थी कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले मेरे भाई, ये तरक्की इंसानों की नहीं होती, ये तरक्की इस दुनिया की होती है। समझते हो? मेरी और आपकी हकीकत में तरक्की उस वक्त होगी जब हम अपनी उम्र को बढ़ा लें। ऐसी मेडिसिन आ जाए कि इंसान अब 2000 साल जिंदा रहेगा। ज़िंदगी तो वही है जहाँ के खड़े हुए थे हम, बहुत ज़्यादा, 80 साल 90 साल। जापान में तो शुरू से सदियों से लोग लंबी ज़िंदगी जीते हैं, और कुछ ममालिक ऐसे हैं तो 100 साल निकाल लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ी इलाकों में 100-100 साल के लोग होते हैं, लेकिन वो भी बिलाखिर क्या हो जाते हैं, बूढ़े। ताबीईन में हमें 120 साल तक के लोग भी मिलते हैं। तो इस ज़माने में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन 120 भी क्या है, 60 को 2 दफ़ा, क्या ख्याल है? 60 साल जो रिटायरमेंट की उम्र है, गोया कि एक ज़िंदगी और मिल गई, बस ख़त्म। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया, मैं यरतद्द मिनकुम अन दीनिही, दीन से जो पीछे हटेगा ना, तो मैं इसकी मिसाल दे रहा था कि मंजिल हमारी आखिरत है।
जो उस मंजिल से ज़रा सा भी पूरा रिवर्स हुआ वो भी इर्तिदाद है, थोड़ा रिवर्स हुआ वो भी इर्तिदाद। हकीकी मानों में इर्तिदाद उसमें नहीं है जो अपनी मंजिल को फोकस करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अल्लाह ने उसके बारे में फरमाया, जो भी दीन से पीछे हटेगा मैं ऐसी कौम को पैदा करूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह उनसे मोहब्बत। इसमें अल्लाह ने बता दिया कि दीन से अगर पीछे नहीं हटना चाहते तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर लो, क्योंकि जो पीछे हटे हैं ना उनमें एक ही चीज़ की कमी थी, अल्लाह से मोहब्बत की कमी थी। तो अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। जब अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो पीछे हटेंगे। फिर इंसान को जिससे मोहब्बत होती है और कॉन्फिडेंटली हो, उसको पता हो कि मोहब्बत भी ठीक है, बाज़ दफ़ा हराम मोहब्बत होती है, दिल मलामत करता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत जिसका हुक्म हो, अकल और ज़मीर मुतमईन हो उस मोहब्बत पे, उस मोहब्बत में इंसान की स्पीड हमेशा महबूब की तरफ होती है, उससे पीछे नहीं होती। तो इसलिए सूफिया किराम में इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा की जाए। हमारे दिल खुश्क हो चुके हैं, झाड़ियाँ बन चुके हैं, उजड़ चुके हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब हमें ज़िक्र बताया करते थे, इसको तसव्वुफ़ की ज़बान में अशगाल कहा जाता है। तो मुख्तलिफ अशगाल करते हैं ना, बाज़ अज़कार ऐसे हैं कि उनको मखसूस तरीके से किया जाए, उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। अगरचे वो सुन्नत से साबित नहीं है, लेकिन वो इलाज के तौर पे उनको सुन्नत समझना बिदअत है। तो उसमें हज़रत फरमाया करते थे, जब अल्लाह का जिक्र करो तो दो चीज़ों का तसव्वुर करो। नंबर एक, कपड़ा जो सफ़ेद कपड़ा होता है ना, उसे नील देने से पहले उसके मैल कुचैल को साफ़ किया जाता है। जब मैल कुचैल साफ़ हो गया फिर उसको नील देंगे, कैसी उसमें खूबसूरती आती है। और जब किसान कहीं बागबानी का काम करता है तो पहले झाड़ियाँ काटता है, उसके बाद खूबसूरत फूल पौधे लगाएगा वो। ऐसा है या नहीं है? तो फरमाते थे जब अल्लाह के जिक्र के लिए बैठो इस नीयत से कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। देखो वजीफे पढ़ने वाले, जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले बहुत हैं, इस नीयत से वजीफे पढ़ने वाले, मेरा रोजगार लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम है, इस नीयत से बहुत लोग हैं। अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए जिक्र करने वाले मार्केट में क्या है? शार्ट है। तो फरमाते थे कि इस नीयत से जिक्र कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए। अल्लाह की मोहब्बत है नील की तरह, फूलों की तरह, तो वो मोहब्बत जब तक पैदा नहीं होगी जब तक अल्लाह के अलावा की मोहब्बत के कांटे और मैल कुचैल दिल से निकल ना जाए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो अल्लाह के अलावा सब कुछ मार्केट से क्या किया जाए? शार्ट किया, सब निकाला जाए। अल्लाह के अलावा में हर चीज, इज्जत, शोहरत, दौलत, सब। सुपीरियर कौन है भाई? अल्लाह है। मंजिल हमारी वहां है, तो पीछे हटना वो फायदा नहीं है। तो ये जब तक पैदा नहीं होगी मेरे भाई, ना दुनिया में सुकून मिलेगा ना आखिरत में। और हमने बड़ों से सुना है कि अल्लाह के खौफ से भी अमल होता है। नमाज पढ़ता है अल्लाह के खौफ से, दाढ़ी रखता है अल्लाह के खौफ से, नज़र की हिफाजत करता है अल्लाह के खौफ से। फरमाया खौफ से अमल में उतनी ताकत नहीं होती जितनी मोहब्बत से अमल में ताकत आती है। तो मोहब्बत पैदा कर लो, खौफ भी हो, लेकिन खौफ मगलूब हो, मोहब्बत गालिब हो। मोहब्बत में जब काम होता है तो मज़ेदार होता है, खौफ में जब काम होता है तो मज़ेदार बोलो नहीं होता। एक दवा आपको हकीम ने ऐसी बता दी जो है भी मज़े की, तो आप तो चाहोगे एक के बजाय 2 चमचे खाओ, हकीम रोकेगा भाई एक खा। लेकिन एक दवा अगर कड़वी है तो आप चाहोगे एक भी ना खाऊं, हकीम कहेगा खा वरना मरेगा। तो खौफ से जो काम होता है उसमें लज्जत नहीं होती, पायदारी नहीं होती। जो काम मोहब्बत में होता है मज़े का भी होता है और उसमें स्पीड भी इंसान की बहुत तेज़ होती है। तो अल्लाह हम सबके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए।